मौत के सामने किसी की नहीं चलती। आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है मौत के सामने किसी की नहीं चलती। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, मौत यह एक ऐसा सत्य है जो हर जीव के जीवन का अंतिम अध्याय है। कोई कितना भी बलवान हो, बुद्धिमान हो या कितना भी धनवान क्यों न हो, मौत के सामने किसी की नहीं चलती। राजा हो या रंक, संत हो या सन्यासी, सबको एक दिन यह जीवन छोड़कर जाना ही होता है। लेकिन सत्संगत जी, एक भक्त जो निरंकार को जान लेता है, इस पार ब्रह्म को जान लेता है, जो यह समझ लेता है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, वह मौत को भी एक यात्रा का पड़ाव मानता है, न कि अंत। सत्संगत जी, आज की यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जीवन में बहुत कुछ था, नाम, धन, ऐश्वर्य, लेकिन जब मौत दरवाजे पर आई, तब उसे एहसास हुआ कि जो सबसे जरूरी था वही अधूरा था, और वह था निरंकार का ज्ञान, सच्ची भक्ति और आत्मा की पहचान। तो चलिए सत्संगत जी सुनते हैं प्रेरणादायक कहानी, जो हमारे अंदर यह भाव पैदा करेगी कि मौत के पहले अगर कुछ भी जानना है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही जानना होता है। सत्संगत जी, राजधानी के एक बड़े उद्योगपति थे जिनका नाम रघुवीर मलिक था। उनकी करोड़ों की संपत्ति थी, आलीशान बंगले थे, ऊंची कारें थी, राजश्री ठाट बाट सभी कुछ था। लेकिन एक चीज़ उनकी ज़िंदगी से गायब हो गई थी, और वह था संतोष, जो उनकी ज़िंदगी से पूरी तरह से गायब हो चुका था। एक दिन नई डील्स, नए फायदे, हर दिन नई डील्स आती, नए फायदे होते, लेकिन मन में खालीपन हमेशा रहता था। उनके बेटे यश मलिक को उन्होंने इसी दौड़ में डाला था। रघुवीर सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है। पास ही एक सत्संग भवन था, जहां हर हफ्ते एक बार सत्संग जरूर होता था। पड़ोसियों ने उनसे कई बार कहा कि मलिक साहब, एक बार सत्संग में चलिए, आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उनका जवाब साफ साफ आता। वे बोलते, ये सब फुर्सत वालों के काम हैं, मुझे बिजनेस से फुर्सत नहीं, और यही सबसे बड़ी भूल बन गई। एक दिन डॉक्टरों ने खबर दी कि मलिक साहब, आपको ब्रेन ट्यूमर है, और वो भी आखिरी स्टेज का है, अब कुछ नहीं हो सकता। परिवार टूट गया। रघुवीर पहली बार खामोश हो गए। अब न धन काम आया, न दवाई, अब उनकी आंखों में डर, वो भी मौत का डर। उसी रात रघुवीर की पत्नी ने कहा, अब तो एक बार सत्संग सुन लो, शायद मन को सुकून मिले। रघुवीर ने पहली बार सच्चे संतों की वाणी सुनी। संतों ने अपनी वाणी में बताया कि आप यह शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा अमर है, अजर है, यह निरंकार की संतान है। उनके अंदर कुछ बदल गया। संतों की वाणी सुनकर उनके अंदर कुछ बदल गया। पहली बार उन्होंने आंखें बंद की और कहा, हे निरंकार, अब मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लो। सत्संग में उन्हें गुरु से मिलने का अवसर मिला। गुरु ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया और कहा, यह निरंकार ही सब में है, यह शरीर एक वस्त्र है, आत्मा इसका पहनावा है। अब मौत का डर छूमंतर हो गया। रघुवीर ने कहा, अब जो भी दिन बाकी है, मैं सिर्फ सेवा सुमन और सच्चांग में लाऊंगा। चंद दिनों में रघुवीर की तबीयत और बिगड़ गई, लेकिन अब वह शांत था, मुस्कुरा रहा था। उन्होंने परिवार को बुलाकर कहा, अब डर नहीं लगता, अब मौत से सिर्फ उस परमपिता से मिलने की ललक है। रघुवीर ने आखिरी सांस लेते हुए कहा,
जिसने परमात्मा को जान लिया वो मौत को जिसने परमात्मा को जान लिया वो मौत को भी मुस्कान में बदल देता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, यहाँ पर कुछ आप जी के लिए निरंकारी विचार और संदेश है। जैसे मौत जीवन का अंत नहीं, आत्मा की यात्रा एक पड़ाव है। निरंकार का ज्ञान मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है। धन यश मान सम्मान सब कुछ काम नहीं आता अगर परमात्मा को नहीं जाना। सत्संग सेवा सुमरन ही सच्चा जीवन है। जो परमात्मा से जुड़ जाता है वो हर हाल में सुखी रहता है, मौत में भी सुखी रहता है। साथ संगत जी, गांव रुद्रपुर में रामप्रकाश नाम का एक सेवक रहता था जिसकी उम्र लगभग 60 साल थी और उसके अंदर जोश मानो जैसे 30 साल का हो। सत्संग सेवा और सुमिरन यह है उसकी जीवन का हिस्सा था। गांव वाले उसे राम सेवक पापा कहकर बुलाते थे। उनकी बातों में कुछ ऐसा असर था कि जो भी उनके पास बैठता उनका मन शांत हो जाता था। लेकिन सबसे खास बात सत्संगत जी, वो हर किसी से कहते कि मौत जब आएगी कुछ नहीं पूछेगी, इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे आज का ही आखिरी दिन हो। राम प्रकाश का बेटा आदित्य दिल्ली में एक नौकरी करता था। वैसे पार्टी लाइफ स्टाइल में इतना उलझा हुआ था कि माता पिता से महीनों तक बात नहीं होती थी। एक दिन अचानक वह गांव आया। पिता ने उसे गले लगाया पर बेटे की आंखें मोबाइल स्क्रीन पर थी। बेटा बोला, पापा ये सत्संग वत्संग पुरानी बातें हैं, अब दुनिया बदल गई है। राम प्रकाश मुस्कुराया और बोला, बेटा मौत अभी भी नहीं बदली। गांव के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ। एक नौजवान की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। लोग इकट्ठा हुए। राम प्रकाश भी वहां पहुंचा। जवान लड़के ने अंतिम सांसों में कहा कि मैंने जिंदगी भर कुछ नहीं किया, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, भगवान को जाना ही नहीं। यह दृश्य आदित्य ने भी देखा। पहली बार उसकी आंखें डरी। रात को वह बहुत सोचता रहा, अगर मैं होता उस जगह, क्या मैं तैयार था जानने के लिए। आदित्य अगली सुबह पापा के साथ सत्संग गया। वचन कुछ यूं थे संतों के, जो इस निरंकार को जान लेता है वह मौत को भी एक दरवाजा मानता है, नहीं की दीवार। उसी दिन उसने गुरु से ब्रह्म ज्ञान लिया। पहली बार उसे जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आया। आदित्य बोला, पापा मुझे क्षमा करें, मैंने जीवन को सिर्फ शरीर समझा, अब जान पाया कि मैं आत्मा हूँ। राम प्रकाश ने बेटे से कहा, तू शहर लौट जा, लेकिन अब सेवा सुमरन और सत्संग को जीवन का हिस्सा बना। आदित्य ने वादा किया कि वह अब हर सुबह सुमरन, हर वीकेंड सेवा और हर सप्ताह सत्संग करेगा। यह मेरा नियम होगा। और हाँ, अब मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मैंने जीवन को जान लिया। इस बार परमपिता परमात्मा को जान लिया। कुछ महीनों बाद राम प्रकाश का निधन हो गया, लेकिन उसकी मौत भी एक सीख बन गई। वे बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। उन्होंने अंतिम शब्द कहे कि निरंकार को जान लेने के बाद मौत डरावनी नहीं लगती, ये तो मिलन है, अंत नहीं। गांव में उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनका महोत्सव हुआ। आदित्य ने भी खड़ी होकर कहा, आज पापा चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे दिखाया कि जो जीते ही मरना सीख गया वही असली में अमर हो गया। सत्संगत जी, मौत कभी समय बताकर नहीं आती, इसलिए हर दिन को जागरूक बनाओ। ब्रह्म ज्ञान से ही आत्मा की पहचान होती है।
सच्ची भक्ति वही है जो जीवन और मृत्यु दोनों में शांति लाए। शरीर खत्म हो सकता है लेकिन जो निरंकार से जुड़ गया वह कभी नहीं मरता। मौत के सामने किसी की नहीं चलती, पर जो निरंकार को जान गया उसके लिए मौत भी हार जाती है। संगत जी, अंतर की आवाज। राजू एक बुद्धिमान लेकिन भौतिक सुखों में लिप्त व्यक्ति था। बाबा सोमगिरी एक बड़ और ज्ञानी संत थे। माया राजीव की छोटी बेटी जो निश्चल और मासूम है। गांव वाले जो साक्षी बनते हैं कह नहीं सकते। राजू एक बड़ा व्यापारी था। साथ संगत जी, आलीशान घर, महंगी गाड़ी और समाज में प्रतिष्ठा थी। उसके पास सब कुछ था लेकिन भीतर एक बेचैनी थी। हर रात वह सोचता था कि इतनी सफलता के बाद भी मैं खाली क्यों महसूस करता हूँ। तुम मुलालों से उसकी पत्नी उसे कहती, तुम दिन रात धन कमाते हो पर घर में सुकून नहीं। कभी सत्संग सुनो, कभी खुद से मिलो। राजीव हंस देता और कहता, ये सब बुजुर्गों के लिए है, मुझे बहुत कुछ पाना है। सत्संगत जी, राजू की 7 साल की बेटी माया एक दिन आकर बोली कि पापा, आत्मा क्या होती है? राजू चुप हो गया, वह जवाब नहीं दे पाया। बच्ची ने फिर पूछा, अगर मैं सो रही होती हूँ तब भी मैं होती हूँ या नहीं? फिर कौन होती है मैं? राजू के भीतर कुछ हिल गया। उसने पहली बार अपने जीवन में यह महसूस किया कि वो बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानता। कुछ दिन बाद एक संत बाबा सोमगिरी गांव आए। पूरा गांव उनके प्रवचन में उमड़ पड़ा। माया भी जिद कर राजीव को सत्संग ले आई। सत्संग में संत ने कहा कि जिसने खुद को जान लिया उसे परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं होती। आत्मा को समझो, वही तुम्हारा सच्चा रूप है। शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है। यही जानना ही सच्ची भक्ति है। संगत जी, राजीव को लगा जैसे शब्द नहीं, तीर उसके अंतर्मन को छू गए हो। राजीव ने संत से मिलकर ब्रह्म ज्ञान लिया। पहली बार उसने अनुभव किया कि निरंकार क्या है। वह जो सपने हैं सब में एक है, जो बिना रूप का परम रूप है। अब उसके जीवन में बदलाव आने लगे। सुबह उठकर सुमिरन करता, लोगों की मदद करने लगा। माया के साथ बैठकर आत्मा और परमात्मा की बातें करने लगा। व्यापार में भी ईमानदारी, विनम्रता और संतोष आने लगा। संगत जी, वह दूसरों से कहता कि बाहर जितना भी देखोगे अधूरे रहोगे, अंदर झांको वहीं पूर्णता मिलेगी। एक दिन राजीव का व्यापार डूब गया। कई करोड़ों का नुकसान हुआ। लोग कहने लगे अब तो राजीव टूट जाएगा, लेकिन राजीव मुस्कुराया। उसने कहा, मैं अब अपने व्यापार से नहीं परमात्मा से जुड़ा हूँ। जो असली था वो मैंने जान लिया। अब कोई हानि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सुनकर साथ संगत जी गाँव वाले स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार देखा कि एक भौतिक आदमी कैसे एक सच्चा आत्मज्ञानी बन सकता है। राजीव की यह कहानी साथ संगत जी हमें सिखाती है कि अध्यात्म का कोई उम्र या अवस्था पर नहीं, तलाश पर निर्भर करती है। सत्संग केवल शब्द नहीं, जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण। आत्मा को जान लेना ही सच्चा ज्ञान है, सच्चा सुख और सच्चा समाधान है। सत्संगत जी, निरंकार को जान लेना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा के मिलन से ही सच्ची शांति मिलती है। सत्संगत जी, जो निरंकार के सहारे चलता है वह हर हाल में मजबूत रहता है। मुश्किल आती है लेकिन निरंकारी विचार कभी गिरने नहीं देते। सेवा, सुमरन और सत्संग यही सच्ची भक्ति की त्रिवेणी। इसके बिना आध्यात्मिक जीवन अधूरा है।
गुरु का ज्ञान जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ब्रह्म ज्ञान से ही आत्मा जागती है साथ संगत जी। जिसको खुदा की पहचान हो गई वो अब किसी चीज़ की तलाश नहीं करता, वह भीतर ही सारा सुख पा जाता है। सत्संगत जी, माया से नहीं निरंकार से जुड़ो, वही स्थायी है, वही सच्चा है। माया भ्रम देती है, निरंकार समाधान देते हैं। श्रद्धा और विनम्रता से ही परमात्मा का द्वार खुलता है। घमंड से परमात्मा कभी नहीं मिलते। जो हर हाल में धन निरंकार जी कहता है वही सच्चा भक्त है। सुख में भी दुख में भी उसी का नाम है। अपने भीतर झांको, परमात्मा तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं। बाहर भागने से नहीं, भीतर लौटने से सच्चा दर्शन होता है। सत्संगत जी, सच्चा सत्संगी वही है जो दूसरों को देखकर नहीं, अपने अनुभव से चलता है। आत्मज्ञान ही असली मार्गदर्शन है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दे और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। मुझे कुछ नहीं मिला, मैं ही मिट गया और वही सच्चा मिला। जिसे तुम भगवान कहते हो वो बाहर नहीं भीतर है। जब तक मैं जिंदा हूँ वो नहीं दिखेगा। जिस सूरज जैसे सूरज तभी दिखता है जब बादल छटते हैं। बादल आने पर सूरज का अहम भी मिट जाता है। यही हमारा सत्य है। सत्संगत जी, तू जो भी है बस एक आवरण है, तू सत्य नहीं, सत्य का आभास है। जब तू अपने भीतर उतरता है तब तू उसी से मिलता है जो मुझे जन्मों से देख रहा है। वो तेरा परमात्मा है, वो तेरा वास्तविक स्वरूप है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज आप जी के चरणों में सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।